बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपायरी डेट प्रिंटर और पैकिंग मशीन के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा। जो नए दोस्त हैं जिनको पैकिंग मशीन के बारे में नहीं पता या हमारे चैनल पे नए हैं तो उनकी मालूमात में इजाफा होगा, या जो ख़रीदना चाहते हैं। तो ये मशीन हमने बेसिकली तैयार की है सलांटी के लिए, और सलांटी का हमारे पास रैपर मौजूद नहीं था तो हमने इसकी ट्राई लेने के लिए हमने इसके ऊपर सरफ़ का पैकेट लगा दिया। लेकिन आप इस पर सरफ़, सलांटी, नीमको, मसाला जात, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो है वो आप पैक कर सकते हैं। आधा किलो से नीचे भी कर सकते हैं, और आधा किलो से ऊपर जाएंगे तो फिर वो आपको ये 1 kg वाली मशीन हमारे पास तैयार हो रही है, फिर 1 kg वाली आपको मशीन लेनी पड़ेगी। तो इस मशीन के अंदर हमने क्या क्या इंस्टॉल किया और इसकी क्या क्या खसूसियात है वो मैं सारी आपको बताता हूँ। ये एक्सपायरी डेट प्रिंटर अभी आपको चला के देते हैं। ये एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट या प्राइस या नेट वेट आप जो है पाउच के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, EXP और MFG। आप एक और लाइन जो है वो नीचे दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमने खुद ही इधर सेट किया है, ठीक है, चूँकि इधर ज़रा क्लियर नज़र आ रहा था। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। अपने पैकेट की प्रिंटिंग में ऐसे खाली जगह भी दे सकते हैं जहाँ पर ये प्रिंटिंग आ जाए। ये मूव हो जाता है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो इधर उधर करेंगे तो ये पाउच के ऊपर इधर उधर होगा, ठीक है। तो आगे पीछे भी आप इसको कर सकते हैं और इधर उधर भी कर सकते हैं। इसके अंदर, इस मशीन के अंदर 2 इन्वर्टर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि मशीन की जो स्पीड्स हैं वो वेरिएबल हों और मशीन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकते हैं। आमतौर पे जो मशीन होती है उसके अंदर इन्वर्टर नहीं होते, मशीन की स्पीड जो होती है वो फिक्स होती है। इस मशीन की आप स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसाला जाता है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर नमी है, उसका वेट ठीक नहीं आ रहा, तो आप स्पीड स्लो कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे स्पीड जो है वो तेज़ चलती है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा आए और बिजली की और लेबर की जो खपत है वो बच सके। तो वहाँ पर आप स्पीड को तेज़ कर सकते हैं जहाँ पर ज़रूरत, मतलब आप जैसे मर्ज़ी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वर्टर इसके अंदर 2 लगे हुए हैं। ये वॉल्यूम लगा हुआ है, एक यहाँ से आप इसको घुमाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, कम करेंगे कम हो जाएगी। ये दूसरी मोटर है पेपर को खींचने वाली, इसकी स्पीड भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिजिटल कंट्रोलर है। अगर आपका पेपर मोटा है, थिक है, तो आप हीट ज़्यादा दे दें, और अगर खुल रहा है तो ज़्यादा दे दें। अगर वो चिपक रहा है, सुकड़ रहा है, जल रहा है, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेन ब्रेकर्स हैं मोटर के, ये ऑन ऑफ, और बाकी इसके जो फंक्शंस हैं वो अभी आपको मशीन चला के दिखाते हैं। ये जो एक्सपायरी डेट प्रिंटर है, यहाँ पर आप इसकी जो डेट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको आपने बाहर निकालना है, ठीक है। ये डेली आप चेंज कर सकते हैं या महीने बाद आमतौर पे चेंज किया जाता है, यहाँ 1 हफ्ते बाद। ये साथ में डिजिट जो है वो दिए हुए हैं। आप कोई भी डिजिट इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं निकाल के। ये वाला ये निकालेंगे, यहाँ से कोई भी ABC या न्यूमेरिक कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये साथ में इसके एक्स्ट्रा पीस भी दिए हुए हैं। जो इसके अंदर जो स्पेसर है, ये वाइट कलर के, ये एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ये साथ इसको निकालने के लिए दिया हुआ है, ये वाला पकड़ने के लिए। ये इसका पाउच है, इसके अंदर इसकी हल्की वगैरह और इसकी फ़िटिंग का सामान भी इजाफी दिया हुआ है ताकि आप इसको इजीली इंस्टॉल करना चाहें या कोई चीज़ घूम जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद हो। तो इसको फिर चेंज करने के बाद यहाँ पर इजीली आपने ऐसे लगा देना। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। ये इसकी इंक होती है, ये जो इसके ऊपर फोम सा लगा हुआ है ये बाहर आ जाता है, और ये आप दूसरा लगा सकते हैं। ये तकरीबन 500-600 रुपये का एक है, तो ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, काफ़ी टाइम निकाल जाता है। ये इसका फ़ोटो सेल सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपने प्रिंटेड पेपर चलाना है तो ये फ़ोटो सेल का जो निशान है ये इसको पकड़ता है, और पूरा प्रिंट जो है आपका, पूरा प्रिंटिंग जो है आपकी प्रॉपर कटिंग होती है। तो ये फ़ोटो सेल सेंसर है, ये ऊपर प्रिंट हुआ है फ़ोटो सेल का निशान, जो स्पार्ट आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये इसका सेंसर है। तो अभी हम आपको चला के दिखाते हैं। ये मशीन जो है लड़ी भी बनाएगी, ये मशीन जो है लड़ी भी बनाएगी और सिंगल पीस भी काटेगी। ये चूँकि अभी खाली हैं तो सीलर गर्म होने की वजह से साथ चिपक जाते हैं। जब इसके अंदर मटेरियल होगा तो फिर ये साथ नहीं चिपकेंगे, बल्कि ये जो है नीचे गिरते जाएंगे। आपने अगर लड़ी बनानी है तो इसमें लड़ी की ऑप्शन भी है, ये आपको मुसलसल कंटिन्यूसली लड़ी भी देगी। और अगर आपने ऐसे सिंगल पीस निकालना है तो आप सिंगल पीस भी निकाल सकते हैं। अगर आपने साइज़ चेंज करना है तो साइज़ चेंज करने के लिए ये जो ऐसे बना हुआ है ये फ़ोल्डर आप चेंज करके अपना साइज़ जो है 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच का चला सकते हैं। ये लगा हुआ फ़ोल्डर, तो ये आप इजाफी फ़ोल्डर साथ ले सकते हैं अगर आपके ज़्यादा साइज़ है। ये जो ऊपर सिस्टम लगा हुआ है ये वज़न करने वाला होता है। यहाँ पर आपने मटेरियल डालना है, यहाँ पे आपने मटेरियल डाल दिया इस कुप्पी के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि मटेरियल कितना रह गया। अगर ख़त्म हो रहा है तो आप मज़ीद डाल दें। ये शीशा इसलिए लगाया गया ताकि यहाँ से नज़र आ सके। ये रिकॉर्ड है, इसमें वज़न होता है, ठीक है।
और ये ऊपर रोल, यहाँ पे रोल लगता है, ठीक है। ये एक्सपायरी डेट प्रिंटर है, अगर कोई लगवाना चाहे तो लगा देते हैं, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं ना लगवाए। तो यहाँ से पेपर घूम के आएगा, ये मशीन इसको फोल्ड करेगी, थैली बनाएगी, ऊपर से यहाँ से वज़न होकर इसमें गिरेगा और ये नीचे पाउच आपका तैयार हो जाएगा। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आपने सिर्फ मटेरियल इसके अंदर डालना है, पेपर लगाना है और साइड पे होके अपने जो पाउच हैं वो आपने उठा लेना। ये माशाल्लाह से कंटिन्यूसली ऐसी चलती है, आपको दिखाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई मिसिंग नहीं है, कोई हल्का सामान यूज़ नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई आपको शोर जो है वो नहीं सुनाई दे रहा चलते हुए में। तो ये हमारे पास दूसरी मशीनें भी तैयार हो रही हैं, ये भी एक रेडी पड़ी है, ये वाली भी रेडी पड़ी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी हमारे पास रेडी हो रही है, कुछ उधर हमारे पास रेडी पड़ी हुई हैं जो कि ऑर्डर की हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपने सलांटी का काम करना है, ये साथ में मैं आपको बता दूं, ये एयर फ़िल्टर अगर सलांटी पैक करनी है तो ये हमें बताना पड़ता है कि ये हमने एयर फ़िल्टर लगवाना है। इसका पाइप फोल्डर के अंदर जाएगा, इसका पाइप फोल्डर के अंदर जाएगा तो ये एयर भी भरेगा। पीछे एक कंप्रेसर लगेगा हवा वाला, और अगर आपने जैसे सलांटी का फूला हुआ पाउच होता है, पैकेट होता है, वो फूला हुआ पाउच होता है, वैसे आप जो है ले सकते हैं इससे। जैसे लेज़ है, सलांटी है, पापड़ है, तो उस तरह का फूला हुआ पाउच भी आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपने सलांटी का काम करना है तब भी यही मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर सलांटी के काम में मज़ा नहीं आ रहा तो आप सरफ पे भी कर सकते हैं, मसाला जात पे भी कर सकते हैं, निमको पे भी कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती हैं, वो इतनी कॉस्टली नहीं होती, अगर ज़रूरत पड़े तो वो करनी पड़ती हैं, वरना अदरवाइज़ वो उनकी भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। कोई 10-15 हज़ार रुपये का ख़र्चा अगर आपका बहुत कोई बड़ा साइज़ आ गया या कोई बहुत ज़्यादा छोटा आ गया तो तब आपको कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर लेने पड़ते हैं, कप लेने पड़ते हैं, बस। बाकी मशीन आपकी यही रहती है, वो भी आपके बाद में सारी उम्र काम आते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास सलांटी के फ्रायर ड्रायर भी मौजूद हैं, मसाला सरफ़ के हमारे पास, वो देखें आप, क्रशर भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास साबुन का भी पड़ा हुआ है सेट, वो मिक्सर भी पड़ा हुआ है, ये छोटा मिक्सर भी पड़ा हुआ है। आप मिक्सर वगैरह भी बनवा सकते हैं और इस तरह के क्रशर वगैरह भी बनवा सकते हैं। पैकिंग मशीन के अलावा जो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी आप हमसे ख़रीद सकते हैं। अगर सलांटी का काम करना है तो आपको सलांटी का मुकम्मल सेटअप मिल जाएगा पैकिंग मशीन के साथ। अगर आपने निमको का काम करना है तो निमको के हवाले से आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रिंटर कैसे रूटर इसका घूम रहा है। ये इसका रूटर घूम रहा है अंदर इसके और प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट प्रिंटिंग आ रही है, ये देखिए, ये प्रिंटिंग आ रही है, ये देखिए, ये आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रिंटिंग का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको मूव कर सकते हैं, इधर भी प्रिंटिंग ला सकते हैं, इधर भी, और आप इधर बैक साइड पे यहाँ पर भी प्रिंटिंग को ला सकते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर करके भी दिखाता हूँ। प्रिंटिंग ज़रा आगे पीछे कर, चलती हुई मशीन की हमने थोड़ी सी साइड पे कर दिया प्रिंटिंग। ये देखिए इस पाउच की यहाँ पे आ रही है, अब जो नेक्स्ट आएगी वो साइड पे आएगी और मज़ीद साइड पे हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्योंकि अभी पहले वाले पाउच आ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर में आ गई, ठीक है। अभी आपको एक पाउच तोड़ के भी दिखाते हैं। ये पहले इधर आ रही थी, अब इधर आ रही है।
दोस्तों किसी किस्म की भी मालूमात अगर आपको चाहिए हो तो आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। जुम्मे की छुट्टी के अलावा आप हमारी वर्कशॉप भी विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।